ओम शांति। हमारे हाथों की लकीरों में भाग्य कौन लिखता है और कब लिखता है और कैसे लिखते हैं? कई लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है और हमारे भाग्य में क्या लिखा है और आगे क्या होना है, कैसे पता चले और वास्तव में हमारा भाग्य लिखता कौन है? कौन है हमारे भाग्य का निर्माता? ये जानने की बहुत इच्छुक रहते हैं और इसको जानने के लिए लोग ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिषी उनका हाथ देकर उनका भाग्य वर्णन करते हैं कि उनके जीवन में अब तक क्या-क्या हुआ है, कैसे उनका जीवन बीता है और भविष्य में क्या-क्या होना है, ये सब कुछ उनका हाथ देख कर के वर्णन करते हैं। तो हमारे हाथों में वो भाग्य कैसे लिखा जाता है? कौन लिखता है? अगर कहते हैं कि कौन लिखता है भाग्य, तो 90% लोग यही जवाब देते हैं कि भाग्य तो भगवान ही लिखते हैं। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं तो किसी के यहाँ दुख, किसी के हाथ में दुख और सुख, ये क्यों लिखते हैं? ये अंतर करने का कोई तो कारण होगा ना, ये तो जानते हैं। और क्या कारण होता है उसको जानने से पहले एक प्रैक्टिकल एक बात आपको बताते हैं कि आपके घर में आपके बच्चे हैं, उनका भाग्य कौन बनाते हैं? बच्चा पढ़ लिख करके ज्ञानी बने, लायक बने, नाम रोशन करे, ऊंची रोशनी कर, नौकरी मिले, ऊंच बने, अच्छा से अच्छा उसका जीवन बने, ये सब कुछ कौन करता है? धनवान बने, ऊंच बने, उसके निमित्त कौन बनता है? माँ बाप, टीचर या बच्चे? वैसे तो हर माँ बाप हर अपने बच्चे के लिए यही आस रखते हैं कि पढ़ लिख करके बच्चा ज्ञानी बने, ऊंच बने, लायक बने और नाम रोशन करे। और फिर टीचर के पास जाता है बच्चा, जिस भी टीचर के पास शिक्षा लेने के लिए जाता है तो वो टीचर भी यही इच्छा रखते हैं कि जो सीखने के लिए आते हैं उसमें वो नंबर 1 बने, आगे बढ़े। लेकिन सब तरफ से प्रयास होने के बाद भी कोई बच्चे ही उस प्रकार से लायक बनते हैं। तो अपना भाग्य बनाने के निमित्त कौन बने? स्वयं ही स्वयं के भाग्य का निर्माण करना पड़ता है। अगर देखिए कोई माँ बाप गरीब होते हैं, माँ बाप के पास कोई इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन बच्चे पढ़ लिख करके मेहनत करके कोई ऊंची नौकरी मिल जाती है, ऊंची तकदीर बना लेते हैं। और फिर कई माँ बाप के पास कोई ऐसे भी होते हैं, पैसा होता है, बच्चों को लायक बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, पैसा लौटाते हैं, जी जान से प्रयास करते हैं। लेकिन बच्चे अपने माँ बाप से सब कुछ मिलते हुए भी बच्चे कोई गलत संग में जाकर कोई बुरी आदत लग जाना अपना कर और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, अपने जीवन को दुखदायी जीवन बना देते हैं। तो इस जीवन को दुर्भाग्यशाली बनाना या सौभाग्यशाली बनाना वो कोई दूसरा कोई निमित्त नहीं बनता है, ये स्वयं ही हम स्वयं के निमित्त बनते हैं। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा भाग्य बनाने के लिए धन, साधन, सुविधाएं सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन बच्चों का भाग्य नहीं बना सकते हैं। अगर चाहें तो भी बच्चे का भाग्य माँ बाप नहीं लिख सकते हैं। आज प्रैक्टिकल में हम देख सकते हैं, अगर कहीं वो परमिशन माँ बाप को मिल जाए कि अपने बच्चे का भाग्य लिखना है, तो अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो उनका भाग्य कितना अच्छा लिखेंगे, कितना परफेक्ट लिखेंगे। एकदम उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो, स्कूल में पहले नंबर, फर्स्ट नंबर पास हो, सब कुछ अच्छा, नौकरी बहुत अच्छी हो, उसका बिजनेस बहुत अच्छा हो, उसका माना परिवार बहुत अच्छा हो, गृहस्थी अच्छी वैसे, उसको पत्नी बहुत अच्छी मिले, सब कुछ अच्छा ही लिखते जाएंगे अगर माँ बाप को परमिशन मिल जाए अपना भाग्य लिखने की। अगर कोई बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मानता है तब भी उसके भाग्य में 1% भी कमी नहीं करेंगे, फिर भी उसका भाग्य परफेक्ट ही लिखेंगे। तो सोचिए, अगर माँ बाप अपने बच्चे का भाग्य लिखना चाहे, उनको परमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छा लिखेंगे। तो पिता परमात्मा भगवान भी हमारा माँ बाप है, अगर उसको परमिशन मिल जाती है, वो कहते हैं टीचर है, हमारा पिता है, सदगुरु है, सब कुछ है,
जिस प्रकार से अगर टीचर को भी परमिशन मिल जाए, टीचर सिखा सकता है, पढ़ा सकता है, बता सकता है, लेकिन उसको लायक नहीं बना सकता है। भाग्य का निर्माण स्वयं को स्वयं ही करना पड़ता है। अब देखिए, कई लोग हैं, कई प्रयास करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं जहाँ भी जाते हैं उनको वो चीज़ नहीं मिलती है। संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन वो संबंध से सुख चाहते हैं, लेकिन वो संबंध नहीं, वो बंधन बन जाता है। और चलते चलते अगर कई बार ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अपंग बन जाते हैं, जहाँ उसको सुख का रास्ता दिखाई देता है और आगे बढ़ते हैं और वो रास्ता दुखदाई बन जाता है। हर पल में उनको असफलता दिखाई देती है, तो वो अपने जीवन से दुखी हो जाते हैं। फिर कोई ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में सहज ही आगे बढ़ते जाते हैं, कोई ना कोई उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बन जाते हैं, कोई धन का सहयोग देने के लिए निमित्त बन जाते हैं, कोई आगे बढ़ना चाहते हुए आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हर कदम में असफलता मिलती है। तो इस प्रकार के अंतर को देखकर और अपने दुर्भाग्य को देखकर और भगवान को दोष देते हैं, भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं, कहते हैं पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में दुख ही दुख क्यों लिखा है, उनके भाग्य में सुख और मेरे भाग्य में दुख क्यों लिखा है, भगवान ने ऐसा अंतर क्यों किया है। तो ये अंतर कौन करता है, ये भाग्य या दुर्भाग्य कौन लिखता है, ये राज स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर के समझाते हैं। जब कलयुग के अंत में होता है, जब परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, जब चारों ओर त्राही त्राही अशांति होता है, तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरण होते हैं। तो परमात्मा ये राज समझाते हैं सृष्टि परिवर्तन से पहले, और परमात्मा कहते हैं कि अपने भाग्य को निर्माण करने की परमात्मा कलम देता है हर बच्चे के हाथ में, हर मनुष्य आत्मा के हाथ में वो कलम देता है कि हर एक उस कलम से अपना भाग्य निर्माण कर सके, ताकि वो अपना भाग्य और दुर्भाग्य के लिए किसी दूसरे को दोष ना दे सके और भगवान को भी दोष ना दे सके। क्योंकि भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता है, भाग्य हम स्वयं ही अपना भाग्य का निर्माता और निर्माण हम स्वयं करते हैं, हम स्वयं ही स्वयं के भाग्य के निर्माता हैं। सोचिए, अगर भगवान किसी का भाग्य लिखता, अगर भगवान को परमिशन मिल जाए सभी का भाग्य लिखने की, तो भगवान इतना मतभेद नहीं करता कि एक व्यक्ति को किसी देश का मालिक बना दिया है, प्रधानमंत्री बना दिया है, और एक व्यक्ति इसी देश का भिखारी बना हुआ है जो एक एक रोटी के लिए भटक रहा है, जिसको 2 रोटी 2 वक्त के लिए नहीं मिलती है, जिसके रहने के लिए छत्र छाया नहीं है, मकान नहीं है, जिसको पहनने के लिए 2 कपड़े नहीं। इतना भेदभाव क्या भगवान कर सकता है? सोचिए, जब एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जब अगर माँ बाप को परमिशन मिल जाती है अपने बच्चों का भाग्य लिखने के लिए, तो माँ बाप अपने बच्चे का भाग्य परफेक्ट लिखते हैं। तो अगर भगवान भी हमारा माता पिता है, अगर उसको परमिशन मिल जाए तो वो भी हमारा भाग्य एकदम परफेक्ट ही लिखेगा। लेकिन वो परमिशन ना तो हमारे लौकिक माँ बाप को है और ना ही वो अलौकिक परमपिता परमात्मा को है। तो परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि पर आकर के और वो भाग्य रूपी कलम हर एक के हाथ में सौंपी है और कहा कि जैसा चाहो अपना भाग्य लिख सकते हो कर्म करके, जैसा चाहो वैसा अपना भाग्य बना सकते हो, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य बनेगा। तो हम जैसा चाहें अपना भाग्य बना सकते हैं। और अगर हमारे भाग्य में कुछ ऊपर नीचे होता है, हमारे जीवन में कुछ ऊपर नीचे होता है, तो उंगली अब भगवान के ऊपर नहीं उठानी है, अब उंगली स्वयं के ऊपर। और अगर चेंज करना है तो भाग्य को चेंज कौन कर सकता है? मैं स्वयं अपने कर्मों से अपने भाग्य को परिवर्तन कर सकते हैं। अब उंगली भगवान के ऊपर नहीं उठानी है, क्योंकि हम स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए भगवान को कभी दोष ना दे सकें, इसलिए भगवान ने वो कलम
हर एक के हाथ में सौंप दी है। अर्थात कर्म से अपने भाग्य को निर्माण करना पड़ता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। अगर हम किसी को सुख देते हैं तो हमें भी सुख मिलेगा, अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हमें भी दुख मिलेगा। अगर हम किसी को बंधन में डालते हैं, किसी को आगे बढ़ने से रोकते हैं तो हमें भी बंधन में रहना पड़ेगा। हमें भी, अगर हम भी आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम आगे बढ़ने के मार्ग पर जाएंगे तो वहाँ बंधन आएगा। इस प्रकार से हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमें लंबे समय तक और कई जन्मों तक भी हमें वो कर्म का फल भोगना पड़ता है। और ये समय है कर्म के बीज, जो कर्म है उसका बीज बोने का। और भगवान आकर के हमें समझाते हैं, भगवान हमारा भाग्य बनाते, माना भगवान हमें रजाई पद प्राप्त करने की विधि बताते हैं कि रजाई पद कैसे मिलेगा, अच्छा श्रेष्ठ भाग्य अपना कैसे बना सकते हो। कलयुग के लास्ट में आकर के परमात्मा वो सब कुछ राज हमें बताते हैं। इसलिए हम किसी भी प्रकार का दोष भगवान को नहीं दे सकते हैं कि भगवान ने उसको राजा क्यों बनाया, हमें प्रजा क्यों बनाया, उसको इतना धनवान क्यों बनाया, हमें गरीब क्यों बनाया, उसको इतना अच्छा नौकरी क्यों मिल गया और मुझे ऐसा नौकरी छोटा क्यों मिला। तो ये सब कुछ है हमारे भाग्य के ऊपर। हमने जो अपने भाग्य रूपी कलम जो भगवान ने दी थी और जो कर्म हमने किया है, जो अपने भाग्य में लिखा है वो ही हमें मिलता है। इसलिए जैसा चाहें, जितना अच्छा चाहें उतना अच्छा भाग्य हम स्वयं निर्माण कर सकते हैं। वो कलम परमात्मा ने अभी दी है और जैसा चाहें अपना भाग्य हम स्वयं लिख सकते हैं। और अभी वो ही समय है जो हम, परमात्मा ने हमें जो अभी समय दिया है और उसी के आधार पर हम अपना भाग्य का स्वयं निर्माण कर सकते हैं। इसलिए स्वयं ही हमें स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करना है। ना भगवान को दोष देना है, ना किसी इंसान को दोष देना है। कुछ भाग्य में हमारे जीवन में ऊपर नीचे होता है तो उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। उसको चेंज करना है तो हम स्वयं कर सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं कर सकता है। ओम शांति।